ठगों के सरदार महाठग अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान की सरकार है। 392 करोड़ को 408 करोड़ बना दिया। ऐसा नेता होगा जो इन पर घोटालों की बार बार ये कहेगा कि ये घोटालों से लिप्त है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारा सब कुछ जो यहाँ खेल खेला जा रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए खेला जा रहा है, क्योंकि देखिए इस बार का लोकसभा चुनाव भी उतना ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है जितने ज्यादा यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए उसके जय और वीरू की जोड़ी बना सकते हैं तो आपको काम मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। इस तरीके से जब दिल्ली उन्होंने जीता, पंजाब जीता और फिर उसके बाद नेशनल पार्टी वो बने और उसके बाद आबाकारी नीति आई, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं भारतीय राजनीति में, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को दिल्ली और पंजाब में से हटाने के बाद उनका विरोध जो है हर जगह से शुरू हो गया था। जब आपने देखा था इंडिया नहीं, ये सारे भ्रष्टाचार और पाप जो मैंने आपके उजागर किए हैं, इसके लिए आप भी सजा पाएंगे। जेल की सलाखों के पीछे जैसे कोई और भ्रष्टाचारी होता है, अरविंद केजरीवाल भी होगा। इस यकीन से ये प्रेस वार्ता हम लोग यहां कर रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब उनकी मुश्किलें और भी तमाम मुद्दों के चलते बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। तो क्या वाकई में भ्रष्टाचार में लिप्त है केजरीवाल की सरकार? क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें गर्व है अपनी पार्टी पर कि उनकी पार्टी का एक भी विधायक आज तक बिका नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल बार बार यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। वहीं उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 24 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या वाकई में वह प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेंगे कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने किस तरह से केजरीवाल को घेर लिया है और वह किन किन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखे हैं। सुनिए जरा। घोटाले में क्या हुआ था, एक आपको याद होगा, बब्बर एंड कंपनी थी। जब मैंने कहा था गब्बर एंड बब्बर दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो कंसल्टेंसी की कंपनियां आती हैं, ये पहले से ही मिली भगत होती है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए उसके जय और वीरू की जोड़ी बना सकते हैं तो आपको काम मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक सवाल है कि इनको ही आपने दिया, इनका काम तो पहले से ही सैटिस्फैक्टरी नहीं था। और देखिए, ये बात बहुत चिंताजनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए बस लानी थी, घोटाला हो गया अरविंद केजरीवाल। बच्चों को क्लासरूम देने थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम बताते हैं, क्लासरूम घोटाला कर डालते हैं। जो अपने परिवार की कसम लेके कहते हैं कि मैं बड़ा बंगला सरकारी नहीं लूंगा, शीश महल घोटाला कर देते हैं। और आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जी, यहां पे भी जो खबर आई है और हमारे दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एलजी साहब को एक बड़ी विस्तार में चिट्ठी लिख के सारे बिंदुओं को रखा है। उन्हीं में से कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और बड़ी चिंता की बात है कि कार्टेलाइजेशन का मतलब कि कोई ईमानदार ठेकेदार अंदर ना घुस जाए और मेरा साथी भ्रष्टाचारी ठेकेदार बाहर ना रह जाए। इस तरह से आप बिड्स इनवाइट करें। तो यहां पे भी पाया गया है कि कार्टेलाइजेशन करके ही ये ठेके दिए गए हैं।
और एक बात सवाल और आपसे अरविंद केजरीवाल जी पूछ लेते हैं। मैंने अपने विधिक जीवन में प्रैक्टिस करते हुए तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जहां L1 ने कहा 100 रुपए, सरकार ईमानदार है, भाजपा की है, तो वो L1 मतलब लोएस्ट बिडर को बुलाती है और कहती है 100 रुपए कहा है, नेगोशिएट करके उसको 90-80 बना देती है, जनता के 10-20 रुपए बच जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मैकेनिज्म देखिए। L1 ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, L1 ने अपनी बिड पेश करी 392 करोड़ की, 392 करोड़। 392 करोड़ को अवार्ड कितने का दिया? 408 करोड़ का। मतलब जो 392 करोड़ L1 खुद कह रहा है बिड में काम करने को तैयार हूं 392 करोड़ में, अगर ईमानदारी से काम करते तो उसको 350 करोड़ कर देते, 325 करोड़ कर देते। लेकिन ये तो ठगों के सरदार महाठग अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान की सरकार है। 392 करोड़ को 408 करोड़ बना दिया। क्या यह पूछा नहीं जाएगा ये जो घोटाला आपने किया है? और प्रथम दृष्टया मैं बता रहा हूं, केवल इन 10 जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं इसमें जो घोटाला हुआ है ये 450-500 करोड़ के आसपास का है। इसका मूल्यांकन बढ़ा के, अपने लोगों को ठेका दे के, यह बेहद ही चिंताजनक है। और हमेशा से प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी का, जिस पृष्ठभूमि में अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए और बड़े बड़े उन्होंने आरोप लगाए, बड़ी बड़ी बातें भी करी, उनको याद दिलाया जाए कि वो स्वयं क्या कहते थे। ये मेरे पास उन्हीं के कुछ ट्वीट हैं 2014 जुलाई के, और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नॉन फंक्शनल फॉर मेनी इयर्स एंड ओखला प्लांट वर्किंग मच बिलो कैपेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। क्या किया जाएगा? बिंदु है आगे। दूसरा, स्टिल 2 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डज बीजेपी इवन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल जी, दोनों जो मैंने ट्वीट दिखाए, आपको यह बताना होगा दिल्ली की जनता को आप स्वच्छ पानी नहीं दे पाए। एसटीपी बेहतर करने थे, वहां पे भी आपने घोटाला कर दिया। आपको ऐसा प्रतीत होता है भ्रष्टाचार आप करते रहेंगे और बचे रहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, आप इस गुमा में मत रहिएगा कि आपको बख्शा जाएगा। ऐसे ही पहले आप बाहर आके कहते थे कट्टर ईमानदार हैं, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे मनीष सिसोदिया आज जेल की सलाखों के पीछे, सत्येंद्र जैन 1 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रह के हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर हैं। संजय सिंह, आपने कहा था ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारी निकले। एक बात जान लीजिए, आपको यह गुमा है कि आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं, घोटाला करेंगे और जांच एजेंसियां शांत रहेंगी। मैं बता दूं, कानून से ऊपर आप हैं नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हर नागरिक को और भारत के हर नागरिक को यह यकीन है कि कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि वो दिन भी दूर नहीं। ये सारे भ्रष्टाचार और पाप जो मैंने आपके उजागर किए हैं, इसके लिए आप भी सजा पाएंगे। जेल की सलाखों के पीछे जैसे कोई और भ्रष्टाचारी होता है, अरविंद केजरीवाल भी होगा। इस यकीन से यह प्रेस वार्ता हम लोग यहां कर रहे हैं। और एक बात मैं आपकी और याद दिला के अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह आपकी राजनीति है 2012 और 13 की कि अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक कि उसका नाम और उस पर जो कालिक लगी है
आपने सुना कि किस तरीके से गौरव भाटिया ने यहाँ पर और भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अब यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। और गौरव भाटिया ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान एक और बड़े घोटाले का दावा करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि जो केजरीवाल की सरकार है वह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और दूसरी ही तरफ उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि कभी ना कभी किसी न किसी दिन तो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में पहले से ही केजरीवाल के जो करीबी नेता हैं संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं और सत्येंद्र जैन जो पहले से ही ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अब तक रिहा तक नहीं किया गया है। अब यहाँ पर केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई में अब केजरीवाल की गिरफ्तारी भी निश्चित है? यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिरकार न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगी इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, खतरे की घंटी बने हुए हैं। आखिरकार क्या वाकई में यहाँ पर 24 तक यहाँ पर केजरीवाल के उन नेताओं को राहत मिल पाएगी? सबसे पहला सवाल रहेगा यहाँ पर नेहा से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ये नेता फंसे हुए हैं। क्या 24 से पहले यहाँ पर इनको रिहाई मिल पाएगी नेहा, या फिर नहीं? देखिए 2024 के लोकसभा चुनावों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं 24 से पहले तो ये नेता जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर दावा यहाँ पर किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता इस वक्त घोटालों से यहाँ पर लिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन ये नेता 2024 के बाद बाहर आते नजर आएंगे। तब यहाँ पर ना इनके ऊपर ईडी कार्रवाई करेगी, ना सीबीआई कार्रवाई करेगी और ना ही यहाँ पर कोई भी बीजेपी का ऐसा नेता होगा जो इन पर घोटालों की बार बार ये कहेगा कि ये घोटालों से लिप्त है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारा सब कुछ जो यहाँ खेल खेला जा रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए खेला जा रहा है, क्योंकि देखिए इस बार का लोकसभा चुनाव भी उतना ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है जितने ज़्यादा यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद सारे घोटाले सब भूल जाएंगे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर महादेव बैटिंग ऐप हो या सारे घोटाले हो, सब भूलते नजर आएंगे यहाँ पर। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर नेहा ने जो सवाल खड़ा किया है उनका कहना यह है कि सब कुछ यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं दौलत आप, क्या वाकई में यहाँ पर एक साजिश रची जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? क्योंकि 11 सालों में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल तक पहुँच चुकी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी हर एक राज्य में यहाँ पर अब चुनाव में जीत हासिल करती हुई धीरे धीरे करके नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो 2024 की तैयारी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 2023 में भी जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए तो यहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो है जमा दे, लेकिन कई इलाकों में अभी तक वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जमा नहीं पाए हैं। कई मिजोरम में तक उन्होंने यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन देखना होगा कि जनता कितना सपोर्ट करते हैं। हालांकि दिल्ली और पंजाब की जनता तो पूरी तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है। और जैसा वो कह रहे हैं कि एक साजिश है कि आम आदमी पार्टी के विरुद्ध हो रही है, वो हमने देखा भी कि किस तरीके से जब दिल्ली उन्होंने जीता, पंजाब जीता और फिर उसके बाद नेशनल पार्टी वो बने और उसके बाद आबाकारी नीति आई, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं भारतीय राजनीति में, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को दिल्ली और पंजाब में से हटाने के बाद उनका विरोध जो है हर जगह से शुरू हो गया था। जब आपने देखा था इंडिया अलायंस की तरफ जब वो मूव कर रहे थे तो वहाँ पर कई लोगों ने उनका विरोध करा। खुद कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो हमारी बुराई करते हैं आप उनको किस तरीके से पार्टी में रख सकते हैं। लेकिन वो सारा जो आरोप है यहाँ पर बीजेपी पर लगाते हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं के पास यहाँ मुद्दे नहीं हैं, बीजेपी के नेता जो हैं पूरे दिन आम आदमी पार्टी को यहाँ कोसते रहते हैं, तो उन्होंने ही जो है हमारे खिलाफ साजिश रची और हमें ईडी के चक्कर में फंसा के रखा हुआ है ताकि 2024 के चुनाव में जो खतरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी बन रही थी वो ना बन सके। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिन्हें ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि जल्द ही ईडी उन्हें दूसरा समन भी भेज सकती है, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और पार्षदों का कहना साफ तौर पर यही रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए लेकिन वह मुख्यमंत्री फिर भी बने रहेंगे। अगला सवाल यहाँ पर रहेगा अक्षय से कि आखिरकार गौरव भाटिया ने आज जिस तरह से अपनी बात रखी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी ना कभी तो निश्चित है, तो कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अब इन तमाम घोटालों के चलते गिरफ्तार होते हुए हमें जल्द से जल्द नजर आ सकते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद भी यहाँ पर एक नहीं, मैं चौतरफा कहूँगा, यहाँ मामलों से घिरते जा रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की बात से हर कोई वाकिफ है। इसके अलावा जिस तरह से शीश महल का मुद्दा सामने आया था, तो उसमें सितंबर में ही यहाँ पर सीबीआई इस मामले को लेकर FIR दर्ज कर चुकी है। और दूसरी ओर यहाँ पर गौरव भाटिया की जिस बयान का आपने जिक्र किया, वो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सारा मामला है। गौरव भाटिया कहते हैं कि करीबन 1938 करोड़ रुपए यहाँ पर पारित किए गए इस पूरे यहाँ पर प्रोसेस के लिए, इस पूरे ट्रीटमेंट के लिए, जबकि खर्चा लगभग 1500 करोड़ का बैठ रहा था। तो जो बीच के करीबन 450 करोड़ है वो कहाँ गए? और इसको लेकर के जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब पत्र भी लिख दिया है, जांच की मांग कर दी है यहाँ पर LGV के सक्सेना से इस मामले में। तो केजरीवाल कई अब मामलों में यहाँ गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ सवाल उठ रहा है कि जिस तरह ईडी का सामान आया तो क्या अब गिरफ्तारी हो सकती है? तो यहाँ पर पूरी संभावना लग रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि शराब नीति में उगजे, यहाँ पर शीश महल के मामले में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। यहाँ पर अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला सामने आया, उसमें भी यहाँ पर पूछताछ देखने को मिल सकती है। और जरूर यहाँ पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 24 के लोकसभा चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी 24 से पहले होती है और हमने देखा है कि 24 को लेकर उनकी पार्टी का दावा ये है कि पीएम अब वही बनने चाहिए, सीएम का पद छोड़कर अब है पीएम बनने की जो उम्मीद देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या यह टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है अब? देखिए, 6-7 राजनीतिक दल है, पीएम तो हर राजनीतिक दल से एक एक आदमी बना लेना चाहिए। 7-8 महीने में हर पीएम बदलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल का जिक्र आपने किया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को पीएम बना दो, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को पीएम बना दो, जेडीयू कह रही है नीतीश को। तो सब अपने अपने राजनेता को यहाँ पर पीएम बनाना चाहते हैं। 24 का जिक्र आप कर रही हैं, तो यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें सबसे पहले दिल्ली की अहम हो जाती है, जिन पे 7 पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। और अब की अगर हम स्थिति देखें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती है यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, और साथ में पंजाब की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से करीबन 92 विधानसभा सीटें यहाँ पर 22 के विधानसभा चुनावों में पंजाब में बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तो इसी लिहाज से पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे सकती है। ऐसे में अगर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे मजबूत होते हैं और अगर वे भी जेल में जाते हैं, तो पार्टी यहाँ पर संगठन रूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और चुनाव में भी कमजोर हो जाएगी, जिसका सीधा असर दिल्ली और पंजाब की लोकसभा पर पड़ेगा। और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पूरी तरह से होता नजर आ रहा है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे तमाम वो घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना यही होगा कि गौरव भाटिया ने जो दावा किया है, बाकी के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी दावा कर रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई में केजरीवाल गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? 2024 से पहले क्या वाकई में यहाँ पर एक बड़ा खेला होता हुआ दिखाई देगा दिल्ली सरकार के साथ या फिर नहीं? क्योंकि केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि मेरी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर केजरीवाल इन घोटालों के बीच, इन यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं, इनके बीच यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सफलता हासिल करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस पूरे ही मामले पर, इस पूरे ही प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।